तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बिहार बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना, इस चैप्टर को जो है प्रश्नावली 3.1 को आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1 को। तो दोस्तों, यही हो गया आपका प्रश्नावली 3.1। अब इसको जो है हम एक एक प्रश्न को जो है हम अच्छे से समझेंगे और एक एक तरीके से अच्छे से समझेंगे। और पूरा वीडियो देखने के बाद देखिएगा, आपको लगता है इस एक्सरसाइज में आपको कलम भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप अच्छे से सुन लेते हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बनाना ही नहीं है, बस समझ लेना है। बस कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है ये सब चीज़। तो चलिए समझाते हैं आपको कैसे बनाना है। देखिए, पहला प्रश्न में दे रहा है कि यहाँ पर कुछ आकृति दी गई हुई है। देखिए, ये आकृति है, ये आकृति है, ये सब आकृति दिया हुआ है। फोटो है, यानी आकृति, फोटो में आकृति मतलब होता है फोटो। ये दिया हुआ है, ये सब आकृति। और नीचे जो है आपका प्रश्न पूछ रहा है। आकृति तो ये सब दिया हुआ है ही, लेकिन नीचे जो है आपका प्रश्न पूछ रहा है यहाँ से, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। तो क्या करना है, वर्गीकरण करना है। अब पहला ए नंबर में जो दे रहा है आपका साधारण वक्र, यानी कि इस सब जितना भी आकृति है इस सब में से खोज कर बताइए कि साधारण वक्र क्या है, इस सब में से साधारण वक्र कौन है। तो आपको ये पता रहेगा तब ना कि हाँ साधारण वक्र क्या होता है। पहले हम समझते हैं कि साधारण वक्र क्या होता है। समझेंगे पहले हम कि साधारण वक्र क्या होता है, आप लोग को समझाएंगे। तो चलिए समझते हैं साधारण वक्र क्या होता है। तो देख सकते हैं ये जो है हम आपके लिए लिख कर लाए हैं, साधारण वक्र क्या होता है। तो साधारण वक्र आप लोग क्या होता है चलिए समझते हैं। अब आप लोग को पूरे अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। कक्षा 8 हो गया और न्यू बुक है ये, यानी नया बुक 2026 के लिए है ये, 25 से 26। सरल वक्र यानी साधारण वक्र, वे वक्र जो स्वयं को कहीं भी नहीं काटता, यानी कि स्वयं को जो कहीं भी नहीं काटता हो, सरल वक्र कहलाता है। यानी कि वे वैसे वक्र जो स्वयं को कहीं भी नहीं काटता हो। अब फोटो बना के आपको हम समझाएंगे कि कैसा वक्र होगा। तो वे वक्र जो स्वयं को कहीं भी नहीं काटता हो, और उसी को हम साधारण वक्र कहते हैं, यानी सरल वक्र कहते हैं। और वो मतलब बिना मतलब पेंसिल लिए हुए ही एक ही बार में बन जाता हो, मतलब साधारण तरीके से। उसको जो है बार बार मतलब ज़्यादा समय नहीं लगता हो, मतलब एक ही बार में लिए और एक ही बार में बना लिए, दोबारा जो है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता हो। वो कटना नहीं चाहिए और वो मतलब जो है सरल रहना चाहिए, उसी को हम सरल वक्र कहते हैं, यानी साधारण वक्र कहते हैं। अब चलिए पहले जो है सरल वक्र कर रहा है, तो इसके बारे में हम इसको सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं और समझ भी लेते हैं। तो जैसा कि आपने समझा कि साधारण वक्र क्या होता है, ये वे वक्र जो स्वयं को कहीं भी नहीं काटता, उसी को हम साधारण वक्र कहते हैं। तो अब देखिए ये वाला जो देख रहे हैं आप, पहला, क्या ये साधारण वक्र है? इसको कैसे पहचानेंगे कि साधारण वक्र है? तो सबसे पहले तो इसको पहचानेंगे कहीं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो या कहीं कहीं से कट रहा है। देखिए जैसे हम फोटो बनाते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ फ़ोटो बनाते हैं, जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया, और फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। ये क्या हो गया? ये साधारण वक्र है? ये नहीं है, क्योंकि ये कट रहा है। यहाँ से इसको काट दी, यहाँ से काट दी। अगर नहीं काटे हुए रहते, सीधा ऐसे रहता तो ये साधारण वक्र रहता, लेकिन इसको काट दिए तो ये साधारण वक्र नहीं रहा। ये देखिए पहला नंबर में सवाल दे रहा है कि ये जो पूछ रहा है यह साधारण वक्र है। तो देखिए ये साधारण वक्र है, यहाँ से कहीं से कट रहा है? नहीं कट रहा है, एकदम साधारण है, इसीलिए जो है साधारण वक्र है। तो पहला जो दे रहा है साधारण वक्र लिखिए। पहला जो सवाल में दे रहा है ए नंबर में साधारण वक्र, यानी साधारण वक्र लिखने के लिए कह रहा है। तो साधारण वक्र हम क्या करेंगे, इसके उत्तर में लिखेंगे ए नंबर देंगे, और ए नंबर में क्या लिखेंगे, पहला नंबर जो है साधारण वक्र है। कैसे ऐसे समझ में आया आपको? अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला कट रहा है, यानी परिभाषा से आप लोग समझ गए हो कि जो कट नहीं कटे, ये कट रहा है, ये जो है कहीं से भी नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम ये क्या मानेंगे, ये साधारण वक्र है। इसका लिखेंगे दूसरा नंबर भी जो है वो साधारण वक्र है। समझ में आ रहा है आपको? दूसरा नंबर जो है साधारण वक्र है। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर को जो है इसको जो है ऐसे गोल किए, और फिर देखिए फिर से पेंसिल हमको उठाकर फिर दोबारा गोल करना पड़ा, यानी एक ही बार में नहीं हो रहा है, फिर दोबारा जो है हमको करना पड़ रहा है। तो ये क्या साधारण वक्र है? इसको जो है हमको एक ही बार में अगर गोल हो जाता तो मान लेते कि हाँ ये साधारण वक्र है, एक ही बार में हो गया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पहले एक बार गोल किए, फिर दोबारा फिर हमको गोल करना पड़ रहा है, तो ये साधारण वक्र कैसे हो गया?
जैसे ये फोटो बनाए तो पहले हम ऐसे कर लिए, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, दोबारा हमको कोई पेंसिल हटाकर फिर नहीं ना करना पड़ा, एक ही बार में जो है हो गया। ये वाला किए, ऐसे किए, ऐसे ऐसे ऐसे, दोबारा फिर हमको नई पेंसिल उठाना पड़ा। जी इसमें देखिए पहले एक गोल किए, फिर उठाना पड़ा पेंसिल, फिर दोबारा गोल किए, तो क्या ये साधारण वक्र है? नहीं है साधारण वक्र। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। पूरे सवाल को बनाएंगे, उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कहिएगा कमेंट में, इसलिए आप ध्यान से देखिए। तो कि तीसरा नंबर साधारण वक्र नहीं है। अब आइए चौथा नंबर, देखिए चौथा नंबर को ये क्या किया, पहले इसको ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया, फिर जो है एक स्टार की तरह बनाया। तो देखिए यहाँ से ये साधारण वक्र कैसे नहीं हो सकता, देखिए साधारण वक्र ही नहीं है। कैसे नहीं है? यहाँ से जो है कट रहा है, फिर यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, फिर यहाँ पर कट रहा है, फिर यहाँ पर कट रहा है, और फिर दोबारा क्या हो रहा है, एक बार पेंसिल उठा के हम ऐसे बना लिए और ये तो ऐसे बन जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है कट रहा है, इसीलिए जो है ये साधारण वक्र नहीं है। आप लोग को समझ में आया होगा कि चौथा नंबर जो है साधारण वक्र नहीं है। अब चलिए पाँचवा नंबर पर आते हैं। पाँचवा नंबर देखिए कहीं से कट रहा है, पाँचवा नंबर तो कोई भी देख के बता ले। अब आप तो देख के बता दीजिएगा कि साधारण वक्र कौन है या कौन नहीं है, क्योंकि अब आप लोग को समझ में आ चुका होगा, हमको लग रहा है। चलिए ये देखिए साधारण वक्र ही है, ये कहीं से भी नहीं कट रहा है, साधारण वक्र है पूरे तरीके से, कोई भी देख के पहचान लेगा इसको। अब आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। फिर दूसरा के बाद क्या हो जाएगा, दूसरा के बाद जो है डायरेक्ट हो जाएगा आपका पाँचवा, साधारण वक्र है। अब चलिए छठा देखिए, छठा भी जो है कहीं से भी नहीं कट रहा है, साधारण वक्र है, इसको भी लिख लीजिए। एकदम आपको देखना है बस वीडियो, अगर कहीं भूल भी जाए तो एक बार फिर से देख लीजिएगा एग्जाम के समय, आपको एकदम याद हो जाएगा। पहला, दूसरा, पाँचवा और छठा है साधारण वक्र। अब आगे देखिए आगे वाला है कि नहीं है, ये वाला देखिए छठा, अब सातवां देखिए, सातवां है साधारण वक्र, तो ये भी कहीं से नहीं कट रहा है। देखिए इसको लेके ऐसे बना दी, ऐसे बना दी, ऐसे बना दी, कहीं से कट रहा है? कहीं से भी नहीं कट रहा है, इसीलिए ये भी जो है साधारण वक्र है, ये भी लिख लेंगे। छठा के बाद जो हो जाएगा आपका सातवां, साधारण वक्र है, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे आगे, आगे देखिए आठवां दे रहा है, तो आठवां में क्या हो रहा है, पहले एक गोल बना दिया, फिर पेंसिल हटाया, फिर दोबारा गोल बनाया, यहाँ तक तो ठीक है। फिर जो है इसको पेंसिल उठा के फिर इसको खींचा, तो क्या ये साधारण वक्र है? नहीं है साधारण वक्र। इसमें देखिए इस सबको जो है एक ही बार में जो है पूरा एकदम बना लिया, इसको जो है एक बार गोल बनाया, एक बार गोल किया, फिर नीचे से फिर एक बार गोल किया, फिर उसके बाद मिला है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगा, फिर उसके बाद क्या है, ये साधारण वक्र ही नहीं है। अब चलिए, तो ये जो है आपका पहला नंबर साधारण वक्र है क्योंकि नहीं कट रहा है, दूसरा है, फिर उसके बाद ये पाँचवा है, छठा है, फिर सातवां है, ये जो है आपका साधारण वक्र, ये हो गया आपका साधारण वक्र। 1 2 3 4 5, पाँच गो है साधारण वक्र आपका है। तो समझ में आया होगा, आपको समझ में आया कि नहीं साधारण वक्र, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये तो हो गया ए नंबर। अब बी नंबर में क्या कर रहा है, बी नंबर ठीक उसी प्रकार से जो है आगे तो और भी आसान है। देखिए साधारण बंद वक्र, बंद वक्र। अब साधारण बंद वक्र क्या होता है, इसको समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद जो है इसके परिभाषा को पहले देखते हैं, तब ना हमको समझ में आएगा। देखिए पहले क्या है, बंद वक्र वह वक्र जिसके शुरू और अंत के बिंदु एक दूसरे, शुरू यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, शुरू और अंत के बिंदु एक दूसरे से मिल जाता है, यानी कि शुरू वाला बिंदु स्टार्ट हो और अंत वाला हो मिल जाता हो, दोनों एक दूसरे से, उसी को हम बंद वक्र कहलाता है। अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया समझ में तो चलिए सवाल को बनाते हैं, तब समझ में आएगा आपको। देखिए पहला, देखिए पहला जो है बी नंबर के अनुसार से बंद वक्र, साधारण बंद वक्र। एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जो साधारण होगा वही बंद वक्र होगा, क्योंकि जो यहाँ पर क्या करा है, इस साधारण जो होगा वही बंद वक्र होगा, क्योंकि यहाँ पर भी दे रहा है साधारण वक्र और यहाँ पर भी दे रहा है साधारण बंद वक्र, तो कन्फर्म है। चलिए पूरा एक बार जांच कर लेते हैं फिर से। ये जो है देख रहे हैं, ये जो है साधारण वक्र है, आप जानते हैं। और देखिए यहाँ से हम स्टार्ट की, मान के चलिए इस यही फोटो को बनाना है, यही आकृति बनाना है, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए, फिर यहाँ पर फोटो हम बनाते गए और फिर यहाँ से ऐसे 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 फिर यहीं पर मिल गया। यही होता है साधारण बंद वक्र। मिल रहा है यानी एक बिंदु से शुरू हुआ और अंत भी जो है उसी बिंदु पर हो रहा है, उसी को हम कहते हैं साधारण बंद वक्र। ये आपको समझ में आए, तो ये पहला है साधारण बंद वक्र। दूसरा देखिए, दूसरा भी स्टार्ट कीजिएगा तो उसी प्रकार से जो है आपका मिल रहा है, हो गया साधारण बंद वक्र। समझ में आ रहा है आपको?
अब तीसरा देखिए, तीसरा जो है आपको देखिए कि समझ गए हो कि नहीं मिल रहा होगा, क्या कि देखिए पहला जो है इसको ऐसे किए खींचे, और फिर देखिए दूसरा जो है इसको फिर ऐसे खींचे, कहीं से मिल रहा है कि हाँ दोनों का जो है रेखवा जो है समान हो, मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको कहे कि साधारण वक्र है ना जो, वही जो है आपका बंद वक्र में आ रहा है अधिकांश। देखिए अब ये वाला देखिए, ये भी जो है आपका साधारण वक्र में नहीं आएगा। यहाँ से कीजिए, फिर यहाँ से कीजिए, फिर यहाँ से कीजिए, फिर यहाँ से कीजिए, पूरा जो है नहीं मिल रहा है, इसलिए साधारण वक्र ये नहीं होगा। अब देखिए चौथा, चौथा तो देख लीजिए, पाँचवा में क्या करना है? तो पाँचवा देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से ऐसे ऐसे शुरू होते 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 फिर जो है आपका जो है फिर यहाँ मिल जा रहा है, तो ये जो है आपका साधारण वक्र है, साधारण बंद वक्र है। तो पहला है, दूसरा है और पाँचवा है, सेम वही सब है जो साधारण वक्र था। अब देखिए छठा भी जो है हमको लगता है होगा, क्योंकि होगा ही, क्योंकि यहाँ से जो है मान लीजिए कहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ से बनाएंगे, फिर यहाँ मिल जाएंगे, होगा ये। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर कहीं से भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से बनाएंगे, फिर यहीं पर आ जाएंगे, ये बंद वक्र है। फिर सातवां देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चाहे कहीं से भी, यहाँ से स्टार्ट किए, फिर ऐसे किए ऐसे किए ऐसे किए, आगे तो शुरू से लेके जो अंत तक मिल जा रहा है उसी को हम कहते हैं साधारण बंद वक्र। और ये वाला तो है ही नहीं, क्योंकि साधारण वक्र भी नहीं है, तो साधारण बंद वक्र कहाँ से होगा? तो जो साधारण वक्र था वही हो गया साधारण बंद वक्र भी होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बी नंबर का क्या होगा? एक ही होगा, जो ऊपर वाला है वही सब, फिर दूसरा होगा, फिर पाँचवा होगा, फिर छठा होगा, फिर सातवां हो जाएगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जो है समझ में आए और ये चैनल के बारे में उनको भी पता चले। चलिए सी नंबर आते हैं बहुभुज के बारे में। बहुभुज क्या है? बहुभुज का पहले परिभाषा देखते हैं कि बहुभुज क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि बहुभुज जो है सवाल को उसको बनाएंगे। तो देखिए क्या करा है बहुभुज का परिभाषा। बहुभुज केवल रेखाखंडों से बना सरल एवं बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। यानी कि बहुभुज जो है केवल रेखाखंडों से बना एवं सरल एवं बंद वक्र, यानी कि आपको जो हम समझा दें कि बहुभुज में क्या होना चाहिए। बहुभुज में होना चाहिए बंद रेखा भी होना चाहिए, सरल बंद रेखा भी होना चाहिए और सरल रेखा भी होना चाहिए। साधारण देखिए बहुभुज में क्या क्या होना चाहिए आपको समझा देते हैं। पहला सवाल जो बना है ना वो भी होना चाहिए और दूसरा का जो बना है, यानी कि साधारण वक्र भी होना चाहिए बहुभुज में और साधारण बंद वक्र भी होना चाहिए बहुभुज में। और क्या होना चाहिए, एक चीज़ और, रेखाखंड भी होना चाहिए, रेखाखंड। अब देखिए पहला नंबर सवाल को बनाते हैं, सवाल बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला जो है सवाल रेखाखंड, देखिए ये रेख हो गया रेखाखंड, ये जो चिन्ह खींचा हुआ है ये रेखाखंड हो गया, ये भी रेखाखंड हो गया, ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, ये जो देख रहे हैं ये भी रेखाखंड है ये सब। तो रेखाखंड पहला तो नियम पालन कर रहा है, रेखाखंड है इसमें, तो चलिए रेखाखंड तो ही पालन कर रहा है। अब दूसरे साधारण वक्र, साधारण वक्र ही है, उसके बाद साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र ये भी है ये। तो पहला हो जाएगा, पहला आपका हो गया, यानी कि सी का जो हो गया पहला, जो पहला जो है आपका, पहला आपका साधारण बंद में, पहला आपका जो है बहुभुज है, यानी कि पहला नंबर जो है ये वाला बहुभुज आपका है। सी नंबर का जो है पहला होगा क्योंकि बहुभुज है ये। अब चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा है कि नहीं है बहुभुज। तो दूसरा देखिए ये जो है वक्र है, यहाँ भी रेखाखंड है और साधारण वक्र भी है ये, और साधारण वक्र बंद वक्र भी है ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, दूसरा भी जो है आपका ये भी हो जाएगा आपका जो है बहुभुज। अब तीसरा देखिए, तीसरा तो साधारण वक्र भी नहीं है और अति भी नहीं, तो ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, साधारण वक्र नहीं है इसीलिए, और बंद वक्र भी नहीं है, ये वाला होगा। तो देखिए इसमें रेखाखंड ही नहीं है, साधारण बंद और बंद और साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र तो है, लेकिन इसमें रेखाखंड ही नहीं है। और इसमें देखिए इसमें भी रेखाखंड नहीं है, इसमें भी रेखाखंड नहीं है, देखिए यहाँ पर गोल है, रेखाखंड नहीं है। और देखिए यहाँ ये तो साधारण और बंद वक्र है ही नहीं, तो ये कैसे होगा। चलिए तो ये दो गो देख रहे हैं, दो गो जो हो गया आपका, यही दो गो जो हो गया आपका, ये दो गो बहुभुज हो गया, बाकी सब जो है वो बहुभुज नहीं है। समझ में आ गया कैसे नहीं है, क्या है क्या नहीं है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब डी नंबर में कह रहा है कि उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है पहले समझते हैं इसको। तो वैसा बहुभुज, उत्तल बहुभुज के सभी कोण 180 से कम होता है, यानी कि उत्तल बहुभुज का क्या होगा, कोण जो जितना भी कोण होगा सब 180 से कम होगा। और उत्तल बहुभुज में इसके विकर्ण बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित हो, यानी कि उसके ही अंदर स्थित हो, इसके ही अंग में स्थित हो, उसी को हम अभ्यंतर कहते हैं।
तो उत्तल बहुभुज के सभी कोण जो होगा 180 डिग्री से कम होगा। चलिए समझते हैं कैसे कैसे इसको बनाया है। उत्तल बहुभुज में डी नंबर बहुभुज कर रहा है। देखिए उत्तल बहुभुज क्या होता है, ये जो आकृति देख रहे हैं ये कर रहा है कि सबसे पहले उत्तल बहुभुज का ये पालन कर रहा है, नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम देखेंगे कि उत्तल बहुभुज के सभी तो पालन कर रहे हैं, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम, लेकिन ये क्या कम है 180 से, ये नहीं है कम। अब कि ये कैसे पता आपको चल गया कि 180 से कम है, 180 से कम नहीं है। तो आप देख लीजिए, पहले इसका हम फोटो बना लेते हैं इसका, और उसके बाद आपको समझाएंगे कि कैसे है और कैसे नहीं है ऐसे। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग को सामने हमने ये फ़ोटो बना ली। अब हम समझेंगे कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। हम कह तो दिए कि कैसे है, ये नहीं, ये मतलब उत्तल बहुभुज ये नहीं है, लेकिन उत्तल बहुभुज ये है या नहीं है, कैसे नहीं है मतलब ये कैसे है, कैसे मतलब नहीं है, मतलब कैसे, मतलब आप समझाइएगा दूसरे को। तो हम देखिए आपको यही चीज़ हमको समझाएंगे। देखिए अगर कोई भी कोण बनाते हैं, ये कोण बना रहे हैं, यहाँ पर जो है हम आपको जो है हम आप ये गुंदर डालिए और यहाँ से जो खींचिएगा तो ये ऐसे होगा, ये 180 डिग्री होता है और 180 डिग्री यहीं तक न होता है। और आप अगर आप यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो 180 डिग्री होता है। अगर आप यहाँ से यहाँ खींच देते हैं ऐसे तो 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए इसका भी स्थिति वही है, इसका भी स्थिति जो है वही है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ऐसे अगर करके देखेंगे, यहाँ पर एक चिन्ह खींचा हुआ है ना, और ये देखिए यहाँ पर एक चिन्ह खींचा हुआ है, और ये देखिए ये जो है ज़्यादा निकला हुआ है, मतलब ये जो है इधर मतलब ज़्यादा चला गया हुआ, और ये भी जो है ज़्यादा चला गया हुआ है। इसीलिए जो है ये उत्तल जो है बहुभुज नहीं है। ये जो है निकल गया हुआ है, कैसे यहाँ पर जो है निकल गया हुआ है, यहाँ पर ऐसे ही जो है यहाँ पर जो है ये दो लाइन जो है ये निकल गया हुआ है, ये दो लाइन यहाँ पर ये ऐसे है और निकल गया हुआ है ये दो लाइन। तो ये जो है उत्तल बहुभुज नहीं है। तो समझ में आया आपको कैसे नहीं है, यानी कि ये जो है 180 लाइन है, इससे अगर बाहर निकल जाएगा तो ये जो है 180 से ज़्यादा हो गया, और यहीं पर रहा, यहीं मान के चलिए यहाँ से ऐसे कोण बन गया, यहाँ से ऐसे कोण, ये 180 डिग्री का है। समझ गया, 180 डिग्री का ये कम है। तो चलिए पहला देखते हैं कि क्या है। तो ये जो पहला है वो 180 डिग्री से कम नहीं है, 180 डिग्री से ये अधिक आ जा रहा है, इसीलिए जो है ये उत्तल बहुभुज नहीं है। दूसरा का देखिए उत्तल बहुभुज है कि नहीं, तो दूसरा का देखिए ये तो है, यहाँ पर ऐसे चिन्ह खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे, यहाँ पर जो है अगर ऐसे खींचेंगे, और अगर इसको फ़ोटो बनाए हम, मान के चलिए इसका फ़ोटो बनाते हैं, ऐसे है ऐसे है ऐसे है, ये फ़ोटो बनाते हैं, तो यहाँ से खींचेंगे तो 180 डिग्री का है। देखिए यहाँ से 180 डिग्री का ये है, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से खींचेंगे फ़ोटो, यहाँ से खींचेंगे ऐसे ऐसे, 180 डिग्री का है। फिर देखिए आप यहाँ से खींचिए फ़ोटो, यहाँ से ये भी है, ये भी है, 180 डिग्री का है। फिर यहाँ से खींचिए फ़ोटो, ये भी 180, ये भी 180 डिग्री का है। इसीलिए ये जो है आपका डी नंबर जो है, डी नंबर में जो है आपका दूसरा नंबर 180 डिग्री का है। समझ में आया, पहला नंबर नहीं है, क्योंकि पहला नंबर का देखिए ये वाला भी कोण मिल रहा है, ये वाला भी कोण मिल रहा है, ये वाला भी मिल रहा है, ये भी वाला भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये दो वो देख रहे हैं, ये वाला जो है कोण नहीं मिल रहा है और ये भी वाला कोण जो है नहीं मिल रहा है, इसीलिए जो है 180 डिग्री से ज़्यादा हो जा रहा है। इसीलिए जो है आपका जो है पकड़िएगा कैसे, तो ये 180 डिग्री इधर आ जाएगा कोण, तो 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, यहीं पर रहेगा कोण, तो इसी 180 डिग्री से कम होगा। अब चलिए दूसरा का देखते हैं। उसके बाद तो हमको नहीं लगता कोई भी होगा 180 डिग्री से कम, कोई भी नहीं है, देख लीजिए कोई भी नहीं है। अब चलिए ई नंबर आते हैं। ई नंबर में कह रहा है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज क्या है, अवतल बहुभुज क्या कर रहा है, देखिए अवतल बहुभुज में कम से अवतल बहुभुज में कम से एक कोण, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक, यानी कि एक ही कोण जो है 180 डिग्री से, सारा नहीं, एक ही कोण जो है 180 डिग्री से होना चाहिए, अधिक मतलब होता है। और अवतल बहुभुज में इसके विकर्ण बहुभुज के बही भाग में स्थित होते हैं, यानी कि बाहर भी जो है स्थित होते हैं। विकर्ण मतलब बाहर भी खींचा जा सकता है, विकर्ण जो है बाहर खींचा जा सकता है इसी को। अब देखिए जैसे फोटो हम पहला का बना लेते हैं, ये जो है पहला फोटो बनाए थे हम, ये 180 डिग्री से अधिक है, एगो यहाँ कोण, ये वाला 180 डिग्री से ये अधिक है। हम बताए थे कि सब मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है, ये 180 डिग्री से अधिक है, ये 180 डिग्री से अधिक है, तो ये तो है एक, लेकिन यहाँ पर क्या है कहती
बहिर्भाग, बहिर्भाग मतलब बहिर्भाग के बाहर भी, मतलब जो है बहिर्भाग मतलब होता है बाहर, बाहर भी जो है विकर्ण होना चाहिए, यानी कि यहाँ विकर्ण, ये जो है बाहर विकर्ण हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पर विकर्ण, विकर्ण विकर्ण मतलब हो सकता है, यह देखिए विकर्ण हो सकता है, ये बाहर वाला ये हो गया, अंदर के ये हो गया, ये सब ये वाला बाहर हो सकता है विकर्ण। यहाँ से भी खींच सकते हैं, नहीं 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 गलत हो गया, यहाँ से ये नहीं खींचेंगे, ये वाला हो जाएगा सिर्फ। ये जो है नियम का पालन कर रहा है अवतल नियम का, इसीलिए ये हो गया आपका ई नंबर में। पहला नंबर हो गया अवतल बहुभुज। अब देखिए और भी देखते हैं कोई कोई, ये वाला तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए, ये देखिएगा तो ये जो है आ रहा है, ये नियम में अवतल बहुभुज के नियम में ये आ रहा है। अब आप कहिएगा कैसे आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये ऐसे कोण था, ये 180 डिग्री से अधिक था, तो देखिए वो ऐसा ही कोण जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है 180 डिग्री से अधिक आ रहा है, फिर इधर भी है आ रहा है, फिर इधर भी आ रहा है, फिर इधर भी आ रहा है, फिर इधर भी आ रहा है। विकर्ण भी खींच सकते हैं, यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं, विकर्ण विकर्ण खींच सकते हैं यहाँ से ऐसे ऐसे, तो हो सकता है। इसीलिए जो है आपका जो है पहला और जो है चौथा जो है आपका आ गया अवतल बहुभुज। समझ में आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए आगे इसके सॉल्व करते हैं। आगे अगला नंबर जो है, इसका अगला क्या है, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है इसका कि समबहुभुज क्या है। दूसरा का नंबर कह रहा है समबहुभुज क्या है। तो समबहुभुज क्या है, चलिए परिभाषा लिखते हैं इसका। तो समबहुभुज क्या होता है, तो लिखिए ऐसे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण समान हो, उसी को हम जो है समबहुभुज कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि क्या होता है समबहुभुज। ऐसे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण समान हो, उसी को हम समबहुभुज कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए, यही लिख लेंगे हम। समझ में आ गया। अब चलिए अगला जो है सॉल्व करते हैं। एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिनमें 3 भुजा हो, 4 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो। तो 3 भुजाएं वाला को क्या कहते हैं, 3 भुजाएं वाला को त्रिभुज कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर का जो है पहला नंबर में हम क्या देंगे, 3 भुजा वाला कुछ त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज जो हो जाएगा आपका ऐसे हो जाएगा, ये हो गया त्रिभुज, इसकी भुजा बराबर, इसकी भुजा बराबर, इसकी भुजा बराबर हो। और उसके बाद जो है मान लीजिए यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर भी 30 रहेगा, यहाँ पर भी 30 रहेगा, इसी को कहते हैं त्रिभुज। तो आपको समझ में आ गया होगा त्रिभुज। और दूसरा का नंबर में क्या कह रहा है, दूसरा का नंबर में जो है आपका कह रहा है 4 भुजाएं। 4 भुजाएं वाला क्या होता है, 4 भुजाएं वाला चतुर्भुज मान लेंगे, या फिर हम 4 भुजाएं वाला वर्ग मान लेंगे, वर्ग हो जाएगा, वर्ग ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, मान लीजिए वर्ग, ये हो जाएगा आपका वर्ग। यहाँ पर ही हो गया, यहाँ पर ही हो गया, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो इसको क्या करेंगे वर्ग कह देंगे। ये आ गया समझ में आपको। तीसरा कह रहा है 6 भुजा वाला, षटभुज मान लेंगे। 6 भुजा जो है ये सब तो आसान है, समझने वाला बस उधर ही था, ये सब तो आराम से बन जा रहा है हाली हाली आपको। दूसरा और पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आपने नहीं किया है सॉल्व, तो वो भी देख लीजिएगा, पूरा हम डिटेल्स में समझा दिए हुए हैं अच्छे तरीके से। अब चलिए जो है षटभुज बनाते हैं, खींच लेंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 ऐसे। यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। यही हो गया आपका जो है षटभुज। अच्छे से बना लीजिएगा आप लोग, जो है आपका षटभुज। षटभुज हो गया आपका, ये आपका हो गया षटभुज। तो आपको समझ में आ गया होगा आज का प्रश्नावली, देख लीजिए। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपने तरीके से जो है पूरा प्रयास किए आप लोग को कि समझ में आए सभी प्रश्न को, जो है आप लोग को हम देखें कि एक एक प्रश्न को डिटेल्स में आपको समझाए कि कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ। अगर समझ में आया होगा तो अच्छा बात है, अगर नहीं भी आया होगा समझ में तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्या नहीं है आपको समझ में, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, ताकि हम अगर अगली बार फिर से वीडियो बनाएं इस चैप्टर का तो फिर से जो है वो चीज़ को जो है क्लियर कर दें। अब अगर आपने दूसरे चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है, पहले चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, समझे नहीं है पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर को, तो जाकर समझ लीजिए, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम 3.2 को करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।